नमस्कार मित्रों। आइए, जैसे हमारी आपकी पीछे से चर्चा हो ही रही है और मैंने अपने साथ लोग से कहा ही है कि एक सीरीज चलेगी जो देश समाज में हमारे महान लोग हुए या बड़े लोग हुए। कई लोग महान तो नहीं हुए, बड़े जरूर हुए। उनकी भी कुंडलियां दिखाऊंगा, वो क्यों बड़े हुए, कुछ लोग महान हुए। तो आइए आज चर्चा करते हैं उद्धव ठाकरे जी की, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनके ग्रह नक्षत्र सितारे क्या कहते हैं। तो आइए पहले एक नजर उनकी कुंडली पे डाल लेते हैं। तो इनका जन्म 27 जुलाई 1960 का है, उद्धव जी का। और आइए एक नजर आपको उनकी कुंडली पे बताते हैं, फिर उसके आगे चर्चा करते हैं। देखिए, उद्धव जी का लगन कन्या है। कन्या लगन की व्यक्ति हैं। लग्न का मालिक कर्म स्थान पे जाकर बैठा बुध, और चौथे स्थान में धनु राशि है और उसका मालिक है गुरु, जो वहीं बैठा है, और शनि बैठा है, लेकिन दोनों वक्री हैं। अब ध्यान रखिएगा कि मैं जब आगे बात करूंगा। केतु छठा बैठा है। मंगल इनका पराक्रम और अष्टम का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठा है, वृषभ राशि में। और बुध मैं बता चुका हूं मिथुन राशि में है। शुक्र और सूर्य इनका लाभ स्थान 11वें स्थान में बैठा है, और चंद्र और राहु साथ साथ बैठे ग्रहण योग में। इनका जन्म ग्रहण योग में हुआ होगा। अब ग्रहण से कितना प्रभावशाली रहा होगा वो तो विषय बात का है। तो चंद्र और राहु 12वें स्थान में बैठे। तो ये इनकी कुंडली है। तो होता क्या है, ऐसा व्यक्ति, अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए, इनका भी पहले योग देख लीजिए, फिर वो फलित कितना होगा इनके भविष्य में, वो तो बाद में बताऊंगा। इनका भी दशमेश और सप्तमेश से संबंध हुआ। हमने कहा ना, हर व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे तो लग्नेश दशमेश और सप्तमेश का संबंध जरूर होता है। तो वो व्यक्ति फिल्म लाइन में या राजनीति में जाता है, कार्यकर्ता बन सकता है, वो लगाव जरूर रहेगा, कुछ न कुछ वो उधर संबंध जरूर रहता है। तो देखिए, इनका लग्न का मालिक ये दोनों, तीसरे राशि का और छठी राशि का मालिक बुध है, वो कर्म में बैठा है। और 12वीं राशि का मालिक, सप्तम स्थान का मालिक अर्थात गुरु है। दोनों की आमने सामने दृष्टियां हैं, संबंध है एक दूसरे से। तो ये राजनीति में आ गए। मगर स्वभावता मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत बुद्धिजीवी और बहुत स्वाभिमानी आदमी की कुंडली है, ये उद्धव जी की। मैंने पहले भी महाराष्ट्र के बारे में वीडियो बनाया था, तो उसमें कहा था मैंने, लेकिन उनकी कुंडली की पूरी विवेचना नहीं की थी। आज तो मैं इन पे ही केंद्रित हूँ, उद्धव जी की कुंडली पे ही। तो ये स्वभावता बहुत ज्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति है। पहली बात, जैसे शरद जी के बारे में मैंने बोला, ऐसा कुछ वो जुगाड़ू आदमी, मतलब कहीं ना कहीं अपना, जिसको कहते हैं उल्लू सीधा कर लेना, तो वो उस टाइप के आदमी। मगर ये ऐसे नहीं, उद्धव जी नहीं है ऐसे, बिल्कुल नहीं। ये लग्न का मालिक कर्म स्थान पे गया, अभी वक्री हो गया। अपनी राशि में कोई प्लेनेट वक्री होना अच्छी बात नहीं होती, मगर फिर भी लग्न का मालिक कर्म स्थान पे और अपने घर में ही है। तो एक कहावत कहते हैं ना, अपने घर में सोता भी भला। तो आदमी का अपना घर हो तो सो भी रहा तो बुरी बात नहीं, भाड़े का घर में सोता भी बुरा होता है। तो ये अपने घर में तो है, और गुरु इनका वो भी अपने घर में, चौथे घर में। ये प्रॉपर्टी, भूमि, भवन का स्वामी, और शनि भी बैठा है पंचमेश और षष्ठी का स्वामी होकर। तो अब चूंकि वो गुरु के घर में आया, उसके घर में गया, तो शनि भी इनका ठीक हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि बचपन से आप देख ही रहे होंगे ये किस खानदान से, तो इनको भूमि, भवन, मकान, इसकी सबकी कोई आवश्यकता विशेष संघर्ष करके लेना नहीं पड़ा होगा।
बैठे बैठाए इस व्यक्ति का हो जाता है। लग्न का मालिक कर्म में, भूमि भवन का मालिक अपने घर में, और उस पर शनि जहाँ बैठता है वहां उस जगह बढ़ा देता है। और शुक्र और सूर्य यहाँ है, और चंद्रमा और राहु यहाँ, तो ये परिवर्तन योग हुआ। चंद्रमा, ये राशि चंद्रमा की होती कर, उसके घर में सूर्य आ गया, और ये सूर्य की राशि उसके घर में चंद्रमा चला गया। यहाँ सब तो सही है, मगर दिक्कत क्या आ गई, चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया 12वां। और मैं आपको बता देता हूं, मैंने 3रा और 11वां राहु सदैव अच्छा, और 12वां राहु सदैव बुरा। इनकी कुंडली के सबसे माइनस पॉइंट ये चंद्र राहु, उद्धव जी की। मंगल भी भाग्य स्थान पे गलत प्लेनेट बैठा है इनके। लग्नेश का मित्र नहीं है मंगल, और ये 3रे और 8वें स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान पे गया। तो ऐसे व्यक्ति को भाग के थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं जब स्वयं कुछ करेगा। तो घर में बैठे आप, कोई तकलीफ नहीं। और ये पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली नहीं मैं बताऊं, ये व्यक्ति बड़े नेक, बड़े सज्जन और दार्शनिक टाइप के व्यक्ति हैं। जहां शनि गुरु और बुद्ध का मिलन हो जाए, क्या कहना। तो दार्शनिक टाइप का व्यक्ति कहना भी गलत शब्द है। ये दार्शनिक ही है, एक ज्ञानी पुरुष और बहुत सौम्य और सज्जन आदमी है व्यक्तित्व से। इनका व्यक्तिगत जो लोग इनको जानते होंगे, मैं तो कभी मिला नहीं हूं, लेकिन इनको जो गहराई से जानने वाला व्यक्ति होगा वो ये जानता होगा कि ये व्यक्ति निहायत सज्जन है। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने कहा था इनकी शिवसेना से तासीर मिलती नहीं। अब चूंकि उस खानदान में पैदा हो गए, तो अब सवाल ये है कि हमने कहा ना, दसम सप्तम का संबंध होता तो राजनीति तो लाई देता, सुला दी, वरना इस स्वभावता शायद आना नहीं चाहते रहे होंगे। चलिए, अब उनके बहुत परिचय पे बात नहीं करते, आइए आगे दशाओं की बात करते हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूँ, 27 जुलाई 1960 का जन्म है इनका, मुंबई का। अब बचपन में इनकी दशाएं चली, उस पर चर्चा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। वो माता पिता के अंदर ही रहता है। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, 20-25 साल तक हर व्यक्ति माता पिता के अंदर रहता है। उसके बाद जब वो समाज में आता है तो उसके बाद की आइए चर्चा करते हैं। तो बचपन में इनकी 1960 में सूर्य चंद्रमा मंगल की दशाएं चली होंगी, और बाद में राहु की दशा चली जो इनका 12वां बैठा। ये अच्छा नहीं, ये चली 1994 से लेके 2012 तक, जिसने इनको बड़े घर में जन्म लेने के बाद भी कोई परिचय समाज में दिया नहीं। बाला साहब ठाकरे इनके पिताजी हैं, और उनका जो कद था, वो जो चीजें थी, तो इनका अपना कोई 2094 से लेके 2012 तक कुछ कद हुआ नहीं। अब 12 के बाद इनकी गुरु की दशा चल रही 2012 से। तो अब 2012 से इनका राजनीतिक कद थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। कारण क्या है कि ये चौथे तो जरूर है, ये गुरु वक्री हो गया अपने घर में, ये अच्छी बात नहीं। अगर ये नहीं होता तो और कमाल कर देता, मगर मैं पहले बोल चुका हूं, दूसरों के घर में वक्री प्लेनेट अच्छा होता, मगर अपने घर में वक्री होना, अरे भाई अपने घर में बैठे आप टेढ़े चले गए, तो वक्री का मतलब यही हुआ। तो ये अपने घर में वक्री हुआ, ये ठीक नहीं इनके लिए। लेकिन ये बैठा तो अपने घर में ना, श्रेष्ठ है। इसकी दृष्टि कहाँ है? कर्म स्थान पे, और ये सत्ता का स्थान है। पिता का स्थान, कर्म स्थान, सत्ता स्थान सब यही देखते हैं। मनुष्य के यश को भी यही देखते हैं। तो अब गुरु की दशा चली 2012 से, तो ये राजनीति में थोड़े सक्रिय स्थिति इनकी बनी, अर्थात उद्धव जी का अपना एक कद बनना 2012 से शुरू हुआ। 2012 से कहना, हाँ 2012 के मध्य से समझ लीजिए, 2012 पकड़ लीजिए, तो वहां से इनका कद बढ़ना शुरू हुआ। अब इसकी दशा चली 18/11/2014 तक,
गुरु में गुरु। उसके बाद शनि आ गया इनका, शनि भी यहीं बैठा है इसी के घर में। अंतरदशा में शनि आया तो इनकी स्थितियों को उसने ठीक किया, अर्थात संबंध इनका सत्ता से बनाया, क्योंकि इसकी भी 10वीं दृष्टि है और शनि और बुध मित्र। गुरु से इतना संबंध बुध का नहीं है, लेकिन जितना शनि से है। तो गुरु भी मित्र होते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं। क्या होता है, ज्ञान और बुद्धि एक जगह नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान में विवेक होता है मगर बुद्धि में अहंकार भी आता है, मगर विवेक में नहीं आता है। ज्ञान जहाँ रहता है ना, असली ज्ञान। बुद्धि तो उस आदमी की भी हो सकती है जो कंप्यूटर चलाता है, बुद्धि उसकी भी हो सकती है जो मैकेनिक है, बुद्धि उसकी भी हो सकती है जो और किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन ज्ञान जो होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान गुरु से मिलता है। तो अब अंतरदशा में जब शनि आया तो दोनों की दृष्टि यहाँ, तो ये इनके लिए 17 तक चला शनि अंतरदशा में, उद्धव जी के गुरु में शनि। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास चलता रहा इनका, कोई मतलब मान सम्मान भी मिला, पार्टी में एक कद भी बढ़ा इनका अपना। और फिर 17 से, माफ कीजिएगा, हाँ 17 तक। उसके बाद बीच में 19 से केतु आ गया। तो अब सवाल ये है कि इनका जीवन उच्च कोटि का 2-2.5 साल रहा। अब ये सत्ता में तो थे किसके, बीजेपी के साथ 19 तक, मगर लास्ट में अंतरदशा में केतु आ गया अंत में, तो वो बीच में खटास होती रही। ये जो भी है, तो वो उसका कारण केतु जो छठे, तो जिसके साथ सत्ता में आप हैं उसी के साथ खटास पाल लिया। और अब ज्यादा नहीं कहूंगा, उसका कारण क्या आता है कि जब आपका लग्न का मालिक कर्म स्थान में बैठ के वक्री हो जाता है तो आपको ज्ञान देने वाले दूसरे प्राणी मिल जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो एक दूसरे को देख रहे हैं, तीनों वक्री हैं। तो वक्री का मतलब क्या है, आपका अपना कहना जो है वो नहीं होगा, आप दूसरे को सुनेंगे गर्दन घुमा के, तो वही वक्री होता है। तो चलिए वो सब तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए। अब उसके बाद जो बीच में घटना घटी उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इलेक्शन के पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो वो 12/8/2020 को इनका अंतरदशा में गुरु में शुक्र है। तो अब सवाल ये है, इसकी दशा है और ये दशा इनकी 2028 तक चलेगी। हाँ 12 से चलता है तो 17 साल 16 साल चलता है, 12-10 22 और 22-6-28। तो गुरु की दशा इनकी 28 तक चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए अब कहा ना, फिर इतने प्लेनेट केन में वक्री होना बुरी बात नहीं, छठे होना, यहाँ होना वक्री हो जाए तो अच्छी बात होती है। तो अब इसकी दशा गुरु की चली रही 2012 से। अब अंतरदशा में केतु आया जो अभी भी इनको सत्ता दिला के गया। अब उसका कारण बाद में बताता हूँ। केतु जो था वो यहीं चल रहा था गोचर में उस वक्त, और अब गोचर की बात कर रहा हूँ उनकी, और राहु यहीं चल रहा था। और अभी कहाँ है, राहु यहाँ है और केतु यहाँ है इनका, और शरद जी का लग्न में है, उनका वृश्चिक लग्न। तो शुक्र की जो दशा चली 12/8/2020 से चल रही है। तो गुरु में शुक्र की अंतरदशा है और जो ये चलेगी 23 तक, 2023 तक। तो अब सवाल ये है कि ये लाभेश तो है, लाभ स्थान में गया शुक्र, बुराई नहीं, मगर इसका मालिक चंद्रमा यहां चला गया 12वें। ये स्थान बेइज्जती का है, कम रिस्पेक्ट का,
और वहीं राहु बैठा है, और अभी गोचर में राहु यहां है, तो जो इनके लग्न में दृष्टि डालता है। तो और केतु यहां बैठा है जो यहां दृष्टि डालता है। तो केतु की दृष्टियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी राहु की, तो लग्न पे दृष्टि डालता है। तो अब तकलीफ कहां आएगी? इसका शुक्र की अंतरदशा, इसका स्वामी 12वें पहले से है, 12वां घर पे जिति का होता है, तो रिस्पेक्ट में कमी इनके आएगी जरूर। अगर मैं इनका सलाहकार होता गलती से, तो ये कुंडली राजा बनाने के लिए बनी, राजा बनने के लिए नहीं। तो पिता के डीएनए में रहते तो कमाल होता, मगर ये कुछ करेंगे नहीं बेचारे। एक दिन खाम खा इनकी रिस्पेक्ट में कमी दूसरे लोगों की वजह से आएगी। कारण क्या है? इसका स्वामी जो इनका मन का स्वामी है, वो राहु के साथ गया है। राहु है पाजी, शरद जी का 11वां बैठा, मगर इनका 12वां। तो मैंने कहा ना, 11वां राहु सदैव लाभ देता है। वो आदमी मतलब कोई व्यक्ति हल्कापन भी कर जाए तो उसे फायदा दिया जाता है, मगर इनकी कुंडली स्वाभिमानी व्यक्ति की है, और शरद जी की नहीं, मैं बता दे रहा हूं, शरद जी की जुगाड़ू व्यक्ति की कुंडली। तो अब जुगाड़ू व्यक्ति जुगाड़ तो अपना लगा लिया, और उनका राहु बहुत ज्यादा इनसे श्रेष्ठ बैठा है। तो अब बाकी तो मैं विशेष नहीं कहूंगा, महान व्यक्ति हैं ये, और वाकई महान है, अंदर से व्यक्ति महान है ये। मैं इनको बड़ा नहीं कहूंगा, ये महान व्यक्ति, बड़े कहना ठीक नहीं है, ग्रेट इंसान। हाँ, एक बात और, सप्तम, मैं कभी किसी और की चर्चा नहीं करता, मगर इनके यहाँ की जरूर करूंगा। इनकी पत्नी का स्वामी गुरु सुख स्थान पे गया। इनकी पत्नी वाकई लक्ष्मी होगी। जब से इनका विवाह हुआ होगा तो इनका जीवन काफी बेहतर हुआ होगा, जिसको कहते हैं ना कि वो एक कोई ऐसी पत्नी मिल जाए जो घर को स्वर्ग बना दे। तो इनकी पत्नी के साथ ये चीज लागू होती है, और बातें अनेक होती हैं सारी। महान लोगों, बड़े लोगों के बीच में बताने जाऊंगा तो फिर वो चीजें झिझक जाती। लेकिन मेरा अपना मानना है, उद्धव जी को शायद ये खुदा है, कोई और इनको निकालेगा नहीं। एक दिन ये अपने स्वाभिमान के चक्कर में आके खुद ही कहानी पलट देंगे। तो बेहतर है कि ये शिवसेना के अध्यक्ष होके जिएंगे तो ज्यादा खुशहाल रहेंगे, वरना आगे इनको तकलीफ आएगी। और मैं कभी और मौका मिलेगा तो मैं बारीकियों से इनकी कुंडली की विवेचना कर दूंगा। स्वभावतः एक ग्रेट आदमी है, ऐसा व्यक्ति, आध्यात्मिक, दार्शनिकता, किताबें पढ़ने का बड़ा शौक होगा इनको, और कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर पूछूंगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्सियत को लेकर, किसी और क्षमतावान व्यक्ति को लेकर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।